नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। तारीख 7 अप्रैल, दिन मंगलवार, और रोज की तरह सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर, और जिनसे हम चर्चा करेंगे आज दिन भर बिहार की राजनीति और अन्य जगत में क्या कुछ होना जा रहा है, इस पर सर के साथ चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल सर आपसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल ये लेंगे कि सर मौसम को लेकर कितनी उमस भरी गर्मी रही है पिछले दिनों, और मौसम को लेकर आज जो है सर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो इसको लेकर क्या खबरें सर सामने निकल? नहीं, देखिए, मौसम विभाग निश्चित रूप से वह पूर्वानुमान उसने अपने बताया है कि अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 40 से 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चलेगी। तो निश्चित रूप से हवा चलेगी और कई जगहों पर जो है सो आपको ओला भी गिरेगा और कड़क के साथ पानी भी, बिजली भी गिरेगी। तो यह अलर्ट जारी किया गया है और इसमें देखिए, अलर्ट का मतलब है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यही मौसम विभाग करता है। तो यही बताया है, इस दरमियान आपको एहतियात के तौर पर सड़क पर जो बिजली पोल, खंभा, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उसके नीचे नहीं रहना है। आपको एहतियातन अपने आप को बचा के रखना है, नहीं तो और राष्ट्रीय राजमार्ग या बड़े बड़े जो आप क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, वहाँ पर भी जो लॉरी खड़ी होगी, आप देखिएगा तो वह भी वृक्ष के नीचे न खड़ा होकर के सुरक्षित स्थान, जो माकूल जगह हो, वहां पर खड़ा रहना है। तो यही बात मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग लगातार इस तरीके का अलर्ट और सावधानी बरतने की बात कहता है। जी बिल्कुल। तो सर दूसरी सवाल जो राजनीतिक गलियारों से निकल कर आ रही है कि सीएम फेस को लेकर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसी बीच ये सवाल तैरने लगा है आजकल के कोई मुस्लिम क्या सीएम हो सकता है। इस बारे में शाहनवाज हुसैन से जब सवाल किए गए तो उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या लग रहा है सर आपको इसमें? नहीं, देखिए, मुस्लिम चेहरा निश्चित रूप से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो उसमें सबको साथ लेके चलने की बात करती है। तो निश्चित रूप से शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं और कद्दावर चेहरे हैं, तो जब उनसे मीडिया ने पूछा, सवाल किया कि मुख्यमंत्री का भाजपा का, तो वह देखिए, वो बचते हुए जिस तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि अगले स्थापना दिवस, माने 16 राज्यों में अगले स्थापना दिवस से जब होगा तो उसमें और भी चेहरे बदलेंगे। अब मुस्लिम होगा, क्या होगा, यह निश्चित रूप से यह तो ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन वह देखिए, कोई भी नेता जब होगा, बड़ा नेता होगा, तो वह किस तरीके से सवाल का जवाब देते हुए दिखाई पड़ते हैं, या कहने की बात नहीं है, यही सीखने की बात है कि शाहनवाज हुसैन ने किस तरीके से और किस तरीके से इसको बच करके मीडिया के सवालों को ये दूसरी तरफ दिखाई पड़े। वो इस बयान से तो फाइनल हो गया कि बिहार में भी बीजेपी का सीएम होगा। नहीं, बीजेपी का तो, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सीएम होगा, इसमें तो कोई रेस लगी हुई नहीं है। यह तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में जो अब नीतीश कुमार जो नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, उनकी विदाई होगी। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में है। हालांकि देखिए, जेडीयू की ओर से ऑपरेशन भी हो रहा है, ये बात को समझ लीजिए। तो बड़े भाई छोटे भाई का भी तो चल रहा है मामला, लेकिन अब देखना पड़ेगा यह कितने दिन तक चलता है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री इस बार होने की बात है और नीतीश कुमार की एक तरीके से सहमति भी है। बार बार कई अवसरों पर उन्होंने सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको आगे भी किया है। तो ऐसे में अब कोई इसमें ऊहापोह की स्थिति नहीं है कि भाजपा का होगा नहीं होगा, भाजपा का ही बिहार में मुख्यमंत्री होने जा रहा है। जी बिल्कुल। दिवंगत सांसद, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर एफआईआर की चर्चाएं तेज हो गई है और इसको तरह तरह का हवा दिया जा रहा है। इसको सर किस हिसाब से देख रहे हैं आप? नहीं, बीते दिन आपने देखा कि सिवान में जिस तरीके से घटना हुई, तो वो अब घटना के बाद में जो सिवान में जो नगर, जो थाना कह लीजिए, एमएच नगर थाना, उसमें एक प्राथमिकी, एक एफआईआर, एक शिकायत दर्ज कराई गई है। वो उसमें ओसामा साहब का नाम लिया गया है। बताया गया है कि उनके जो ये षड्यंत्र के तहत वो जो सो ये हुआ है, तो अटैक हुआ है, जिस व्यक्ति पर अटैक हुआ है, और कई लोगों का नाम लिया गया है। तो उसमें निश्चित रूप से वह राजद से विधायक हैं, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि अब देखिए, यह तो राजनीति है, कब किसको कौन फंसाएगा, कब किसको कौन बचाएगा, इसको तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन निश्चित रूप से ओसामा साहब के इशारे पर हुआ है, नहीं हुआ, हम लोग तो कोई पुलिस है नहीं कि हम लोग इसको, लेकिन जितनी बात छन करके आ रही है, जो
जो बात दिखाई पड़ रही है, जो थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, तो निश्चित रूप से एक साजिश की बात कही जा रही है कि हत्या के इरादन से जो इस तरीके से किया गया, उनके इशारे पर किया गया। तो यह पुलिस अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जांच करेगी, अनुसंधान करेगी, उसके बाद क्या फैक्ट्स फाइंडिंग आता है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी देखिए परेशानी बढ़ गई, निश्चित रूप से जब किसी का नाम आता है तो परेशानी, पुलिस तो अब इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच करेगी, क्या है मामला क्या है। तो इसमें अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या फैक्ट्स एंड फिगर निकल करके आता है। जी, इस मामले में शराबबंदी को लेकर सर घमासान जारी है इस मामले पर कि शराबबंदी हटनी चाहिए, कानून में ढील देनी चाहिए। इसको लेकर तेजस्वी यादव भी मोर्चा खोल दिए हैं और मोतिहारी शराब कांड पर आरजेडी की तमाम डेलीगेशन गई है। तो क्या लग रहा है सर, क्या निकलकर सामने आ रहा है शराबबंदी की? नहीं देखिए, आरजेडी का एक शिष्टमंडल बीते दिन गया था मोतिहारी में, वहाँ पर मिला पीड़ित परिवार से, अन्य जगहों से वो सबूत इकट्ठा किया, बड़े बड़े चेहरे उसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये देखिए वहाँ पर फैक्ट्स फाइंडिंग टीम है, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम माने कि जो सच्चाई की जानकारी के लिए आरजेडी की टीम गई थी, वहाँ पर उसने देखा कि किस तरीके से यह कथित रूप से जो हम लोग कह लें यह जहरीली विषाक्त शराब, अब देखिए आंकड़ा भी 9 का हो गया कि उसमें जहरीली शराब से निधन मौत हुआ, उसके बाद कई आंखों की रोशनी गई है। तो अब ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए की जो राजस्व की क्षति होती है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है। तो ये निश्चित रूप से बिहार के ट्रेजरी पर, कोषागार पर एक बड़ा बोझ है। और इसमें आपको शराब चालू कराने की बात जो शिष्टमंडल ने कहा, तो देखिए विषाक्त शराब से जो मौतें हो रही हैं यह एक दुखद है, निंदनीय है, चिंताजनक है। और इसी को कहा जा रहा है कि जो शराब चालू हो जाएगा तो ये नहीं होगा। और मुआवजा 10 लाख भी देने की वो लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो मुआवजा तो पीड़ित परिवार को देने का प्रावधान भी है। अब 10 देगा, 5 देगा, 2 देगा, क्या देगा यह तो अलग बात है, लेकिन आप शराब पीजिएगा तो मौत होगी। इसमें तो कहीं कोई, ये श्रवण कुमार ने भी कहा, जो मंत्री हैं रूलिंग पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं। तो देखिए जो आपको कथित रूप से जो शराब पी रहे हैं, तो शराब तो देखिए गांधी जी ने ही इस पर प्रतिबंध की बात की थी। और कैसे बिहार में ये इतना बड़ा ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है, तो यह चिंता का विषय है। भाई वीरेंद्र ने एनडीए के नेताओं पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा दिया है कि माफियाओं की सरकार से मिली भगत है और उसी के हिसाब से वो अपना साम्राज्य चला रहे, चाहे वो शिक्षा माफिया हो या मेडिकल माफिया हो। नहीं देखिए, भाई वीरेंद्र निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके प्रखर नेताओं में उनकी गिनती होती है और लगातार जीत रहे हैं। देखिए अब भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं कि वह मिली भगत है, माफियाओं की मिली भगत। अब तो मिली भगत है तो उनको बताना चाहिए ना आकर के सामने की फलना माफिया हैं, इनके कारण ऐसा समाज में ये हो रहा है। तो ये देखिए बोलना, कहना, और देखिए कहना मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया। तो देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, देखिए इतना बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं, वह आरोप नेता हैं, वह उनको लगाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं इस तरीके से माफियागिरी, देखिए घटनाएं तो कोई रामराज नहीं है, घटनाएं प्रतिवेदित होंगी। अब है कि यह घटना कैसी घटना है। कोई भी घटना, देखिए आपको लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इतनी बात हम कहते हैं। लेकिन अब माफिया है, कौन माफिया है, तो यह निश्चित रूप से आप नेता हैं विपक्ष के, तो आपको सरकार की नज़र में आपकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जवाबदेही होती है, बनती है कि आप भी बताएं। लेकिन हाँ, इन दिनों घटनाएं हुई हैं, घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं, जो कि निंदनीय है और चिंता का विषय है बिहार के लिए। जी बिल्कुल, घटनाएं तो घटती ही रहती है। लेकिन सीएम नीतीश को लेकर कहा जा रहा है कि वो अब तो दिल्ली जाना फाइनल हो गया, अब तो वो शपथ लेने जाएंगे, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी होगी सर। तो क्या नीतीश की वो आखिरी बैठक होगी? नहीं देखिए, आज 7 तारीख है जी, 8 तारीख को बैठक है नीतीश कुमार की, संभावित बैठक जो बात कही जा रही है कि कैबिनेट की बैठक करेंगे। और वो कैबिनेट की बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से कई सौगात बिहार को देंगे, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है कि वह नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि फिर वह बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं एनडीए कोटे से। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से दिल्ली जाने से पहले या इनकी अंतिम बैठक होगी, तो वह अपने जो भी उनका जो मिशन था नीतीश कुमार का, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था बिहार की आम आवाम के लिए, उसको वह 100% करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले सब कुछ हो जाए। और सब कुछ एक ब्लूप्रिंट जो नीतीश कुमार ने तैयार किया है उस लिहाज से उस पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी को लेकर के कैबिनेट की बैठक संभावित है 8 तारीख को, कल होगी।
अब उसमें जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कई सारी योजनाएं जो बिहार की आम आवाम के लिए है वह सौगात मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जाते जाते क्या लग रहा है, बड़ी घोषणा कुछ करेंगे बिहार के आवाम देखिए, के लिए? नीतीश कुमार तो काम के लिए जाने जाते हैं जी बिल्कुल। और वह बोलते नहीं है, उनका काम बोलता है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं। तो निश्चित रूप से आपको राज्यसभा में जाने से पहले वहां पर जब वोट होने की बात तो कही जा रही है कि 10 अप्रैल को वह शपथ लेंगे, जी। उससे पहले निश्चित रूप से जब बिहार में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यह उनकी जिम्मेवारी है कि कुछ न कुछ करेंगे और सौगात दे के जाएंगे। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जाते जाते बिहार को बड़ी सौगात देकर जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल और है, बिहार के आला अधिकारी जो भी अफसर हैं, डीएम समेत, वो तमाम खबरें निकल कर आ रही है कि वो लोग अब ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो कामकाज कैसे चलेगा सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर जाना यह सतत प्रक्रिया है। जी कोई भी अधिकारी, कहीं का भी अधिकारी होगा, आईएएस हो, आईपीएस हो या बिहार लोक सेवा आयोग का, वो आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। वह कोई नई और पहली बार नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से बिहार के 18 जिलों के आपको जिलाधिकारी समेत जो है सो 38 जो आईएएस अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के, बिहार कैडर के, उनको आपको जाना पड़ रहा है। उनको जाना है प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में 11 मई से 5 जून तक। जी तो ये एक बड़ी जानकारी है। उसमें कई जिलों के डीएम हैं। तो अब तो हमने बता भी दिया कि आपको 18 जिलों के डीएम हैं, उसके अलावा अन्य आईएएस अधिकारी हैं। तो ये देखिए, मसूरी में होता है ये ट्रेनिंग। तो ये अनिवार्य मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग MCTP कहा जाता है। तो यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ये पार्ट एंड पार्सल है उनके जॉब का। तो इसमें कई सारे अधिकारी जो जा रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के, बिहार कैडर के, उसमें आपको विनय कुमार हैं, 2015 बैच के आईएएस हैं, अपर सचिव हैं भवन निर्माण, वो जाएंगे। आपको अभय कुमार 2015 बैच के अपर सचिव हैं सहकारिता विभाग के, वह जाएंगे। अमित कुमार 2015 बैच के ही आईएएस पदाधिकारी हैं जो अपर सचिव हैं आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के, वह जाएंगे। अब ऋषि पांडे जो सीतामढ़ी के जो डीएम हैं 2016 बैच के, वह जाएंगे। आपको राजेश परिमल जो 2015 बैच के अपर मुख्य सचिव सीएम सचिवालय में है, वह जाएंगे। आपको श्रीमती वर्षा सिंह 2015 बैच की जो जिलाधिकारी हैं वैशाली की, वह जाएंगी। तनय सुल्तानिया 2017 बैच के जो डीएम के भोजपुर हैं, वह जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई डीएम की लिस्ट है। टोटल 38 भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 आईएएस अधिकारी को जाना है 11 मई से 5 जून तक ट्रेनिंग में। तो यह एक निश्चित रूप से आप ट्रेनिंग करके आइएगा तो और भी बेहतर डेवलपमेंट, विकास हो सकेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। तो आपने सुना बिहार के आज दिन भर की तमाम घटनाओं पर, कौन कहां जा रहे हैं, नीतीश कुमार से लेकर ओसामा साहब FIR तक पर सर ने विशेष चर्चाएं की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।